Hello everyone, I am Soika Chatterjee and welcome to our channel BTN Academy। पहले आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं BTN Academy की तरफ से। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो प्लेलिस्ट चल रहा है, इसमें आज हम लोग देखेंगे कि कैसे कोई साइट का DA या PA हम इंक्रीज कर सकते हैं। हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में डीए और पीए क्या होता है, क्या क्या फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे कोई साइट का डीए या पीए हम चेक कर सकते हैं, ये डिस्कस किया था। अगर आपने वो एपिसोड मिस किया है तो प्लीज वो एपिसोड पहले एक बार देख लीजिए, आई बटन में हम डाल देंगे। तो डीए और पीए इंक्रीज करने की जो टेक्निक्स है, चलिए वो हम देख लेते हैं अभी। द फर्स्ट थिंग इज कंटेंट। कंटेंट के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि कंटेंट यूनिक होगा और इन डेप्थ कंटेंट होगा। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है कीवर्ड क्लस्टरिंग। कीवर्ड तो आप कंटेंट के अंदर प्लेस कर ही लोगे, लेकिन कीवर्ड क्लस्टरिंग का मतलब ये होता है कि जो सिमिलर टाइप ऑफ कीवर्ड्स है उनको एक जगह पे रख के आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, दो अलग कीवर्ड है लेकिन दे आर सिमिलर कीवर्ड्स। तो अगर हम लोग क्या इसके साथ जो मॉडिफायर लगता है, टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ये सब मॉडिफायर के साथ जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है, ये आपको एक जगह पे क्लस्टर करना पड़ेगा ताकि सर्च इंजन समझ सके या मॉज उसको फिगर आउट कर सके कि ये कीवर्ड के ऊपर आपका कंटेंट बेस्ड है। सो कीवर्ड क्लस्टरिंग इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट। देन कम्स ऑन पेज एसईओ। तो एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट है ही, और जितना अच्छा आप ऑन पेज एसईओ कर लोगे, जैसे टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडर्स, यूआरएल स्ट्रक्चर, तो इमेज का ऑल टैग, ये सारे चीज अगर आप सही करोगे तो वेबसाइट का डीए या पीए बढ़ सकता है। नाउ बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग बैकलिंक प्रोफाइल। अब जितना ज्यादा बैकलिंक क्रिएट करोगे उतना ही आपका डोमेन के लिए फायदा है, लेकिन यहाँ पे दो चीज आपको ख्याल रखना है। फर्स्ट इज, अपना जो वेबसाइट का डीए है, डोमेन अथॉरिटी है, उससे ज्यादा वाला वेबसाइट से आपको बैकलिंक लाना है। ये हो गया फर्स्ट थिंग। देन कम्स यूनिक डोमेन्स। कितना यूनिक डोमेन से आपका बैकलिंक आ रहा है। सपोज आपने abc.com बोल के कोई साइट से 10 बैकलिंक्स अर्न किया है, और कोई आपका कंपटीटर साइट क्या किया है, 10 अलग अलग डोमेन से एक एक करके बैकलिंक लाया है। तो किसका ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, किसका डीए ज्यादा होने का चांसेस है? ऑफ कोर्स जिसने 10 यूनिक डोमेन से एक एक करके बैकलिंक लाया है वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। सो यू हैव टू फाइंड यूनिक डोमेन्स। नेक्स्ट आता है कि कितना डू फॉलो बैकलिंक्स आप जेनरेट कर रहे हो। ज्यादातर जो बैकलिंकिंग साइट्स है जो हम लास्ट ऑफ पेज एसईओ में डिस्कस किया था, उस पे हमने टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स बताया था, और ये सारे ज्यादातर वेबसाइट क्या करता है, नो फॉलो बैकलिंक्स देता है। तो आपको फाइंड करना पड़ेगा कि कौन कौन सा साइट्स ऐसा है जो कि डू फॉलो बैकलिंक्स दे रहा है, उसके ऊपर आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो ये तीन चीज आपको याद रखना पड़ेगा व्हाइल यू आर क्रिएटिंग बैकलिंक्स। और जो चीज अवॉइड करना है वो तो हमने बताया था कि अवॉइड स्पैमी और लो क्वालिटी बैकलिंक्स। ये अगर करते हो तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है आपका डोमेन अथॉरिटी पे। नेक्स्ट कम्स यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस के मामले में कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि पेज लोड स्पीड, मोबाइल फ्रेंडलीनेस और इंटेंट। जो चीज देखने के लिए आपका यूजर आपका पेज में आया है, वो पेज एंड कंटेंट उसी का ऊपर होना चाहिए, सो दैट
the user spends some time on your page that increases your user experience of the page। तो हमने देखा है कि DA और PA इंक्रीज करने का जो जो फैक्टर्स है वो हमने अभी डिस्कस किया। अगर आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है तो यू कैन ऑफ कोर्स आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है तो प्लीज पुट ए लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड कॉलीग्स। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में एक यूनिक टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है हाउ टू राइट ए गुड proposal for SEO for a client, ताकि ये proposal readily आपको एक्सेप्ट हो जाए एंड आपको वो काम मिल जाए। तो क्या क्या फैक्टर्स उसमें रहता है। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।